हेलो एवरीवन, नमस्कार। फिर से आ गए मेरे को एनालिसिस वीडियो में। तो आज के कल के सेटअप के हिसाब से आज मार्केट में अच्छा प्रॉफिट मिला अपने को, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में। हम बोल रहे थे इतना दिनों से आपको कि आप टेंशन मत लीजिए, जब भी सेटअप बनेगा ना तब अपन अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलेंगे। और हमने आपको बोला था और वो सही हुआ, क्योंकि इतने दिन से अपने को अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे। अपने को ओनली अपने को छोटे मोटे ट्रेड्स मिल रहे थे, तो उनमें मजा नहीं आ रहा था। 1,500 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, तो उनमें मजा नहीं आ रहा था। तो आज अगर आपने अच्छी क्वांटिटी उठा के ट्रेड लिया होगा तो आपने यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अगर आपने नहीं किया, फिर भी कोई नहीं, आप कमेंट कीजिए नहीं किया हो, तो हम उसका रीजन आपको रिप्लाई देंगे, उसका रीजन पूछेंगे आपको। फिर अपन आगे सोल्यूशन निकालते हैं क्यों नहीं किया आपने ट्रेड। और आपको पता है हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पर आपके साथ लाइव किया जाएगा, लाइव में डिस्कस किया जाएगा, आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर दिया जाएगा। और आपके लिए फिर से एक स्टॉक मार्केट का फुल कोर्स बनाया जाएगा और अपलोड किया जाएगा। आपके लिए बहुत ही कुछ नया होने वाला है। अब आपको करना क्या है, इतना सी सपोर्ट करना है। 300 सब्सक्राइबर्स आपको जल्द से जल्द करवाने हैं। बिना टाइम खराब करे हुए चलते हैं एनालिसिस की ओर। अब कल हमने आपको बताया था कि ऊपर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही थी, और इसके बीच हमने बताया था नो ट्रेड जोन अगर फ्लैट ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के साथ में यहाँ पर रिटेस्ट भी करता है। जो हमने हम आपको रोज कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि रिटेस्ट करना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए। और हमने शॉर्ट वीडियो में भी बताई थी यूट्यूब पर, हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप जाकर देख सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस, मतलब कि एनालिसिस नहीं, शॉर्ट वीडियो में समझाते हैं कि रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, और यहाँ पर काम करना है आपको। सारी चीजें सिखाते हैं हम आपको, सुबह 9:30 10 बजे तक डाल देते हैं। यहाँ पर हमने बोला था आपको कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, हमने यहाँ पर बोला हुआ था उसमें शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पर फ्लैट ओपन होकर रिटेस्ट करता है, यहाँ पर यहाँ के आसपास की अपनी एंट्री और इतना प्रॉफिट होता है, और फिर यहाँ पर होल्ड करता है मार्केट, फिर अपसाइड जाता है। बट यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होगा, अगर आप एक लोट में भी यहाँ पर ट्रेड करते हो, तो कम से कम आपके 2,000 रुपये आराम से नॉर्मली बन गए। अगर आपने हाई क्वांटिटी उठाई होगी, अगर 10-15 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी उठाई होगी, तो आज आप अच्छा प्रॉफिट लेकर निकले। और हमने भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है, यानी कि 1-1.5 महीने से मजा नहीं आ रहा था मार्केट में, अब आज मिला है तो पूरे महीने की कसर निकल चुकी है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप भी ऐसे ही निकालना चाहते हो तो एनालिसिस सीखिए और अप्लाई कीजिए और अपने सेटअप पर विश्वास रखिए। अब मतलब कल तो मार्केट बंद रहेगा, 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को। ट्रेड कैसे करना है उसकी एनालिसिस वीडियो बनाते हैं, चलते हैं। अब एक बार रिकवरी करा देते हैं अपन, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं। WD, 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर अपन लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजेंटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब अपने को क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से क्या करना है अपने को, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करके क्या करेंगे, मार्केट का ट्रेंड पता करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं, अप, डाउन और एक साइडवेज। या तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, या फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा, या फिर मार्केट साइडवेज रहेगा। और यहाँ पर डब्ल्यू टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। ट्रेंड क्या है डब्ल्यू टाइम फ्रेम का, अप ट्रेंड। और डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है, आप कमेंट करके बताइए। डाउन ट्रेंड। यहाँ पर ये हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, यहीं से डाउन आ गया, तो इसे क्या मानेंगे अपन, डाउन ट्रेंड। अब चलते हैं नजदीकी टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को करते हैं डिलीट, और इसे भी डिलीट करते हैं। अब अपन इस पूरी इम्पल्सिव वेव को मानेंगे, यहाँ से मानेंगे इम्पल्सिव वेव इसे। ये फिबोनाची है, इस पर हमने कोर्स बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो वो जाकर आप देख लीजिए। ये जो है फिबोनाची टूल्स, ये जो लेवल है इधर,
इसकी सेटिंग हमने बता रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए ये फिबोनाची फुल कोर्स मेटा ट्रेड 20 आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कीजिए वीडियो में, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। अब इसे करते हैं डिलीट। अब ये इम्पल्सिव वेव यहाँ तक आता है, मार्केट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है यहाँ के आसपास, दोबारा डाउन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है इस सपोर्ट तक आने की, या फिर मार्केट इस इम्पल्सिव वेव के बराबर से भी आ सकता है, या तो इसके ये आधे से डाउन आएगा या फिर ये इसके बराबर से डाउन आएगा, दो ही काम होंगे। अब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे अभी के लिए, क्योंकि अपन नजदीकी वो कर रहे हैं, तो अभी के लिए इसे यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और आज का जो चला है इसे अपन मार्केट अप ट्रेंड में चला है, इसे अपन इम्पल्सिव मान लेंगे। वो था जो लॉन्ग टर्म का बता रहे थे हम आपको कि यहाँ तक आ सकता है मार्केट, जो अपन नजदीकी करेंगे डे ट्रेडिंग, तो उसमें तो अपने को देखना ही पड़ेगा। और अपने को इसमें काम कैसे करना है, अब इसके बीच में करना है नो ट्रेडिंग जोन, इसे अपन 700 पर रख लेंगे। एक मिनट, अंडर गानों में समझ में भी आएगा, 700 पर रख लेंगे। नो ट्रेडिंग जोन कर लेंगे, बाय ऑन डिप की स्टडी काम कर लेंगे, यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्टडी काम कर लेंगे, सपोर्ट तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ के आसपास से बुलिश प्राइजेक्शन पर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे, गैप अप के साथ में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर लेंगे। अगर निफ्टी 50 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट की शिफ्टिंग देता है इस प्रकार से, तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर काम कर लेंगे, इसे ट्रेंडिंग सपोर्ट का रिस्क लेकर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटजी पर काम कर लेंगे। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज क्या होता है, बाय ऑन डीप में हमें रेजिस्टेंस का रिस्क लेना होता है, सॉरी, बाय ऑन डीप में हमें सपोर्ट का रिस्क लेना होता है, सेल ऑन राइज में हमें रेजिस्टेंस का रिस्क लेना होता है, और अपसाइड में सपोर्ट का रिस्क लेना होता है। अब यहाँ पर सेम निफ्टी निफ्टी फिफ्टी की तरह हमने आपको समझा दिया, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और निफ्टी फिफ्टी की तरह यहाँ पर मार्केट होल्ड किया और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, अपसाइड में गया मार्केट, अच्छा प्रॉफिट हुआ दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी अपन ने दोनों में अच्छा प्रॉफिट किया आज। आपने भी, आयोग कि आपने भी आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा। अब यहाँ पर इन्हें करते हैं डिलीट। ये इसे इम्पल्सिव मानेंगे, यहाँ से इम्पल्सिव मानेंगे इसे, और यहाँ पर रख लेंगे, इसे करते हैं डिलीट। ये 50% तक रहता है, बट हमने 30% से लेकर 30 50 और ये कौन कौन से लेवल थे, ये है, देखिए आपके सामने 30 है, 50 है, 61 है, इन तीनों लेवल्स से मार्केट अप या डाउन आता आता है। अप ट्रेंड है तो अप जाता है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन में, ये अपने को हेल्प मिलती है अपने। और इसे अभी के लिए करते हैं डिलीट, अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा ये एरिया, यहीं से देखिए मार्केट यहीं से गैप डाउन भी ओपन हो रखा है। अब कल कर लेंगे अपन इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज, गैप अप में 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप यानी सपोर्ट का रिस्क रिस्क के साथ में अपसाइड के लिए काम करना है। और अगर इस जोन में कहीं पर भी ओपन होता है, वेट कर लेंगे प्राइस एक्शन का, नो ट्रेडिंग जोन रखना है, वैसे इसमें साइडवेज रहने की मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी है। इसे फिक्स कर देते हैं 55,000 पर। अगर 500 से ज्यादा गैप अप मार्केट बैंक निफ्टी या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो आई होप का ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों में जिन्हें इस फ्री के कोर्स की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।